गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, किस कारण से होता है और इसके होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान की जान तक जा सकती है। ठीक है, तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, डेंगू फीवर जो होता है एक स्पेसिफिक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। मतलब एशिया वाली जगह पर ज़्यादातर इसके केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका जो मच्छर होता है, जो ये डिसीज़ है वो एक तरह से मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है। और इसका जो मच्छर होता है ऐसी स्थिति में जहाँ पर सर्वाइव करता है, जहाँ पर ह्यूमिड एरिया हो, गंदगी हो, पानी जहाँ ज़्यादा जमा होता है, ठीक है, ऐसी जगह पर इस मच्छर का इजीली सर्वाइवल होता है। इसलिए ऐसी जगह पर डेंगू फीवर फैलता है। कई बार ये देखा गया है कि एक एरिया में अगर फैला है एपिडेमिक, मतलब एक एरिया में अगर फैला है तो मान के चलो एक मोहल्ले में फैला तो उस जगह पर ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर एरियाज़। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसी विषय पर आज मैं बताऊंगा कि क्यों इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या होता है, डेंगू का मच्छर किसी डेंगू से इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है, उसी व्यक्ति को काटने के बाद वो कहीं आसपास दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो इसी तरह से डेंगू फैलता है। डेंगू इस तरह से नहीं फैलता कि आप किसी डेंगू वाले पर्सन के पास में हैं और उसका आपने झूठा खा लिया या फिर उसके आसपास रहने से आपको डेंगू वाली समस्या हो सकती है। ठीक है, तो एक तरह से मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। कौन सा मॉस्किटो होता है, ये वाला मॉस्किटो होता है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, एडिस एजिप्टी टाइप मॉस्किटो होता है। इसका एक कैरेक्टर ये होता है कि ये मच्छर दिन में काटता है मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं कि दिन में ही आप अपना प्रिकॉशन रखें, दिन में काटता है। पाँव में काटने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाता। ठीक है, तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, 4 में से जो डेंगू वायरस एक मेन डेंगू वायरस होता है, उसकी वजह से डेंगू होने की संभावना होती है। ठीक है, तो डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स, अगर नॉर्मल डेंगू आपको हुआ है तो आपको नॉर्मल फीवर, लेकिन हाई ग्रेड फीवर रह सकता है, 104 103 तक बुखार जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें इसकी जो सिम्टम्स है, बॉडी पर रैशेज आना, पेट में दर्द होना, ठीक है, हेडेक होना, और बात करें जैसे ब्लीडिंग, गम्स वगैरह, ये वाली शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ज़्यादा होती है तो डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स जो होते हैं एकदम से कम होने लग जाते हैं। मतलब मान के चलो पेशेंट्स के अंदर एकदम से अगर आपने इग्नोर किया तो 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके प्लेटलेट्स 20,000 से 50,000 के आसपास रह जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वाली कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वाली कंडीशन को डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहते हैं। क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि स्प्लीन आपकी बड़ी हो जाती है उस वाले केसेस में। रैशेस देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग गम्स, मतलब ब्लीडिंग आपके गम्स के आसपास जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होने को देखने को मिलती है, इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और लास्टली अगर देखा जाए, अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर किसी भी पर्सन की एक तरह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको प्रिकॉशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशनेबल और प्रिवेंटिव डिसीज़ है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट करना है, हमें हमारे घर के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, गंदगी मतलब जहाँ पर अगर आपके पानी रहेगा वहाँ पर मच्छर पलेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मतलब भरा हुआ पानी में ही इस तरह का मच्छर पलता है। तो ऑब्वियसली पानी वहाँ पर ना रखें। कोई पुराने बर्तन में पानी रखा हो तो उसे साफ़ कर दें, ठीक है, उसे निकाल कर रखें। नेक्स्ट थिंग, आप अपने कमरे जो गेट रहते हैं, खिड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर जालियाँ लगवाएं ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर आपको मच्छर ना काटे। अगर आपकी जॉब इस तरह की है कि आपको दिन भर आउटसाइड रहना पड़ता है, ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में अगर आपको रहना पड़ता है और मच्छर काटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप फुल कपड़े पहन के रहें और मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो रहते हैं वो क्रीम, उन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी तरह से इसका बचाव किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ना डेंगू के केसेस एकदम से बढ़ते हैं। कई बार देखने को आता है कि एकदम से 50-60 केसेस हो गए, एक एरिया विशेष में हो जाता है, तो उस एरिया का सैनिटाइजेशन और जो रहता है मॉस्किटो पूरा एक तरह से वहाँ से जो रहता है कि मॉस्किटो रेपेलेंट मेडिकेशंस, ड्रग्स है ना, वहाँ पर छिड़कवानी पड़ती है। तो इस कारण से इस तरह से ये वाली चीज़ें ठीक हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये जो सिम्टम्स आते हैं इन्हें नज़रअंदाज ना करें।
तुरंत ट्रीटमेंट लें। बुखार, तेज़ बुखार ना आने दें, क्योंकि तेज़ बुखार में एकदम से प्लेटलेट काउंट कम होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक में क्या मेडिकेशन देनी चाहिए। होम्योपैथी में अगर आप कंसल्ट करेंगे मुझसे तो मैं अलग अलग मेडिकेशन अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग देता हूँ। रस्टॉक्स, जैल्सीमियम, अर्जेंटम, एकोनाइट, बेलाडोना और यूपेटोरियम परफोरेटम, जो कि बहुत फेमस मेडिकेशन है, स्पेसिफिक डेंगू के इलाज में दी जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पेशेंट को हम डेंगू के दौरान हम ये मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं इमीडिएटली। ये वाली मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन है कि आप दूसरी अन्य मेडिकेशन के साथ भी इजीली आप ले सकते हैं, इसके कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था डेंगू के ऊपर शॉर्ट व्यू। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के अंदर एक प्रिवेंटिव और एक प्रिवेंशन वाला मेजर्स के लिए वो जागरूक हों और साथ ही डेंगू से बचाव कर सकें। ठीक है, तो और अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे टैग कर देना स्टोरी में, कोई भी क्वेश्चन का मैं ज़रूर डायरेक्ट आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।